यूपी से असम के बीच बहुत जल्द दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 52 दिनों की इस यात्रा को गंगा विलास नाम के क्रूज यात्रा द्वारा तय किया जाएगा और वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद ये क्रूज बक्सर, रामनगर, गाजीपुर से गुजरते हुए 8वें दिन पटना पहुंचेगा। पटना से 20 दिनों में कोलकाता और आगे बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा, जहां 15 दिन तक ये बांग्लादेश की जल सीमा में होगा और वहां से ये कोलकाता के जरिए डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक जाएगा। इस दौरान ये क्रूज भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम और 50 से ज्यादा अहम जगहों पर भी रुकेगा, जिसमें बनारस की गंगा आरती से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन, भारत में काले जादू के उद्गम स्थल मायोंग का दौरा, और ये क्रूज राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से भी गुजरेगा, जिसमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल हैं। लंबी यात्रा उबाऊ न हो, इसलिए क्रूज पर गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्य अभियंता रविकांत ने बताया कि गंगा विलास भारत में निर्मित पहला जलयान है। ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त और पूरी तरह सुरक्षित है। क्रूज 80 पर्यटकों को लेकर 3200 किलोमीटर की यात्रा 52 दिनों में पूरा करेगा और भारत में फिर से प्रवेश करने से पहले क्रूज बांग्लादेश में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए अपनी यात्रा को पूरा करेगा। इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज यात्रा होगी, जिससे कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही दुनिया के क्रूज मानचित्र पर आ सकेंगे। बता दें, इससे पहले ही दोनों देशों के बीच व्यापार और पारगमन चैनल खोला जा चुका है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को जोड़ता है। वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज परियोजना को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलने की उम्मीद है। इसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज और जेएम बक्सी रिवर क्रूज के बीच समझौता साइन किया गया है। केंद्र के हस्तक्षेप के बिना ऑपरेटर लागत के आधार पर टिकट की कीमत तय करेंगे। बताते चले, क्रूज सेवाओं समेत तटीय और नदी नौवाहन का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस क्षेत्र में देश की विशाल क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए ये सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इससे पहले भी वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए यूपी के प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस जलमार्ग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारी वीडियो की लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं। खैर, और अब यूपी में ही सबसे लंबी क्रूज सेवा शुरू होने से नदियों पर यातायात को बढ़ावा देने के अलावा अंतर्देशीय जलमार्ग विकास से व्यापार और कार्गो सेवाओं को भी सुविधा मिलेगी। इसके मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ रेल और सड़क मार्ग पर यातायात में भी कमी दर्ज की जा सकेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।